Hello everyone. In the last lecture, we discussed what is relational algebra, different types of different operation of a relational algebra of unit second. In this lecture, we discuss SQL queries programming, introduction to SQL queries programming. Now, what is the features or overview of SQL? SQL can be used different types of statements like data manipulation language used to propose the query, insert, delete and modify the number of rows. Next, we start the data definition language. Data definition language is also used to create, destroy and modify tables, trigger and advanced integrity constraint. We also perform in SQL like embedded SQL. Embedded SQL can be called as when we use a host language, dynamic SQL, when we use runtime creation and execution of a queries. Client server application can also be discussed in a SQL. Transaction management is also performed in the SQL. Security levels, different security or different authentication levels can also be used in the features of a SQL. There are miscellaneous features like the support XML, decision, recursive functions, DDL, DML, triggers, all these. Now we discuss DDL functions, TML functions. Suppose we have a total number of relations in this chapter 3, R1 relation, S1 relation, S2 relation. When we use relation, you can be referred as a table. R1 टेबल और R1 रिलेशन का मतलब सेम है. अगर R1 रिलेशन बोला जा रहा है, इट मीन्स वो R1 टेबल की बात की जा रही है. स्टूडेंट आईडी ले ली, बी आईडी ले ली और डे ले ली, या फिर इधर एस आई डी ले ली. एस आई डी, एस नेम, रेटिंग, एज. इसमें नंबर ऑफ कॉलम 4 है, इसमें भी 4 कॉलम है. हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम बेसिकली 3 रिलेशंस को यूज में लेंगे. R1 रिलेशन, S1 रिलेशन और S2 रिलेशन. बेसिक एसक्यूएल की क्वेरी सिंपल सी एसक्यूएल की क्वेरी होती है. सेलेक्ट, उसके आगे सेलेक्ट की लिस्ट होती है. फ्रॉम टेबल नेम होता है जिसे हम रिलेशनल लिस्ट भी कहते हैं. वेयर, क्वालिफिकेशन का मतलब है कंडीशन. रिलेशनल लिस्ट क्या होती है? जो सेलेक्ट के साथ में पास होती है. फिर हमने कह दिया रिलेशनल लिस्ट. टारगेट लिस्ट क्या होती है? लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर रिलेशन इन ए रिलेशन लिस्ट. तो हमें जो कॉलम रिप्रेजेंट करने हैं वो हमने टारगेट लिस्ट में डाले हैं, और जो रिलेशन लिस्ट है वो हमारे लिए क्या है? टेबल नेम. क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब कंडीशन. जब भी हम किसी टेबल से डेटा को रिट्रीव कराएंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस होगी. वो लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है. जैसे मैंने कहा राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन 5000. तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल आ जाएगा, सारी डिटेल चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और वेयर के अंदर क्या आ जाएगी? कंडीशन. डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट ऑप्शनल कीवर्ड होता है. अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो डुप्लीकेसी नहीं आएगी उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए. आंसर शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज. डिफॉल्ट इज द डुप्लीकेट आर नॉट एसेंशियल. कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन क्या कह रही है? कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन लिस्ट. हम क्वालिफिकेशंस को काम में लेते हैं, कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, और हमें जो हमें एट्रीब्यूट यूजर को शो करते हैं वो हम टारगेट लिस्ट में करते हैं. अगर डिस्टिंक्ट एलिमिनेटेड कर देते हैं वो ऑप्शनल है. अगर डिस्टिंक्ट नहीं काम में लेते हो तो डुप्लीकेसी आएगी, और डिस्टिंक्ट काम में लेते हो तो इंडिविजुअल कॉमन रो नहीं आएगी. दिस स्ट्रेटजी इज प्रोबेबली टू लेस्ट सिग्निफिकेंट वे टू कंप्यूट ए क्वेरी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. देखो आपके सामने एक एग्जांपल है कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन का. लाइक मेरे को क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट एस डॉट नेम. एस डॉट नेम का मतलब क्या है? जब कंडीशन क्या हो कि एस टेबल का स्टूडेंट आईडी इक्वल हो आर टेबल के स्टूडेंट आईडी के, और जिसकी आर बी आई डी क्या हो? 103. तो सिर्फ वही रिजल्ट शो होंगे, लेकिन ये डेटा आपके सामने कौन सी दो टेबलों से रिप्रेजेंट हो रहा है? सेलर एस और रिजर्व आर. तो हमने सेलर का इन फ्यूचर एलियास क्या बना दिया? एस, और रिजर्व का इन फ्यूचर एलियास क्या बना दिया? आर. तो एस डॉट करके करेंगे तो एस वाली टेबल से डेटा रिट्रीव होगा, और आर डॉट करेंगे तो आर वाली टेबल से डेटा रिट्रीव होगा. रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. रियली नीडेड ओनली इफ द सेम रिलेशन अप्रिशिएटेड ट्वाइस इन अ फ्रॉम क्लोज. ये देखो सेम हमने क्वेरी लिखी है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करी थी. सेलेक्ट एस डॉट नेम, सेलर एस, रिजर्व आर, एस डॉट आई डी, आर बराबर आर डॉट आई डी. तो अगर मैं इस अब्रीवेशन एस और आर को काम में ले रहा हूँ, उसकी जगह अगर मैं फुल नेम भी काम में लूंगा तब भी काम करेंगे. तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का एक एब्रीवेशन बनाओ. ठीक है, देखो ये क्वेरी और ये क्वेरी दोनों इक्विवेलेंट क्वेरी है, लेकिन इस क्वेरी में शॉर्टकट कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है?
सेलर को एस से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, रिजर्व्स को आर से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इस क्वेरी में नोमेनक्लेचर अलियासिंग के थ्रू नहीं किया गया है। इसने एस नेम प्रेजेंट करना था, सेलर कॉमा रिजर्व, इसने कोई अलियास नहीं दिया है, सेलर डॉट एस आई डी इज इक्वल टू रिजर्व डॉट एस आई डी कर दिया एंड बी आई डी इज इक्वल टू 103 कर दिया। नेक्स्ट हम करते हैं फाइंड सेलर्स हु आर रिजर्व्ड एटलीस्ट वन वोट। राइट ए क्वेरी टू प्रेजेंट फाइंड सेलर्स हु रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट, जो कम से कम एक वोट के लिए रिजर्व्ड है। तो उस केस में हमें क्या निकालनी होगी, एस आई डी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्वेरी क्या लगाएंगे, सेलेक्ट एस डॉट एस आई डी फ्रॉम सेलर एस रिजर्व आर वेयर एस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू क्या हो, आर वाली टेबल में एस आई डी के बराबर हो। तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये हमें वो डिस्टिंक्ट रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यही एसक्यूएल की क्वेरी हम किसी एक्सप्रेशन के लिए भी लगा सकते हैं और किसी स्ट्रिंग के लिए भी लगा सकते हैं। आपको ध्यान रहे, जब आप स्ट्रिंग और डेट पास करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में, तो आपको सिंगल कोड में पास करना है। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट एस डॉट एज वेयर एज वन इज इक्वल टू एस वन डॉट एज, ये हमने लिहाज देखिए कैलकुलेशन परफॉर्म करिए, उसे एज वन और एज टू दो कॉलम दे दिए हैं। सेलर एस वेयर एस इन, तो जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में जिनके बी आ रहा है, सेकेंड लेटर कुछ भी हो, उसके बाद कुछ भी हो और लास्ट में कैपिटल बी हो, तो यहाँ आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है, ये रेंज के लिए काम करता है। तो लाइक ऑपरेटर हमेशा क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को मैच करते हैं। परसेंटाइल सिंबल जब हम लगाते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स n हो सकते हैं कुछ भी, यानी हमारा स्टार्टिंग लेटर बी होना चाहिए, उसके बाद एक कोई सा भी लेटर होना चाहिए, फिर कितने भी नंबर ऑफ लेटर हो लास्ट में क्या होना चाहिए, बी। क्लियर है। तो ये जो हमें रिटर्न करेगा, ये रेंज रिटर्न करेगा, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं। लाइक ऑपरेटर हमेशा क्या करते हैं, हम रेंज के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन, यूनियन ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर्स। यूनियन ऑपरेटर्स वैसे हमने पहले डिस्कस किया था। यूनियन ऑपरेटर हमें क्या करता है, जब हम दो टेबल से, इसमें देखो टेबल कौन सी है, सेलर एस है, बॉट बी है, रिजर्व आर है, तो हमने इसकी कंडीशन अप्लाई कर ली और इसमें जो सब तीनों टेबलों में कॉमन है वो रिजल्ट आपको यूनियन में शो हो जाएंगे। और एंड का हमें कंफर्म पता है ही कि अगर हम और लगाते हैं तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी और एंड लगाएंगे तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसे सेम इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, कैन बी यूज टू कंप्यूट द इंटरसेक्शन फॉर एनी टू यूनियन कॉम्पिटेबिलिटी सेट ऑफ टेबल्स। मतलब दो आपके पास टेबल है और आप इंटरसेक्शन लगाना चाहते हो, दोनों में जो मोस्ट कॉमन है, जैसे इधर सेलर है, बोट्स बी है, रिजर्व आर वन है, बोट्स बी टू है, रिजर्व आर टू है, तो हमने एक कंडीशन लगा दी, इसमें जो भी दोनों में से कॉमन होगा वो आपको डेटा रिट्रीव हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेस्टेड क्वेरी। देखो नेस्टेड क्वेरी क्या होता है, नेस्टेड क्वेरी ये होता है कि डेटा रिट्रीव करना है आपको यूजिंग ए सब क्वेरी। जैसे हम फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन होता है, तो क्वेरी के अंदर कोई क्वेरी लिख देते हो तो वो नेस्टेड क्वेरी होता है। जैसे मैंने कहा फाइंड नेम ऑफ सेलर हुज रिजर्व्ड बोट 103, तो हमें नेम ऑफ सेलर फाइंड करने हैं, तो पहले हमें आईडी तो पता होनी चाहिए 103 वाले किन की आईडी। तो हमने सबसे पहले इनर क्वेरी क्या लगाई, सेलेक्ट आर डॉट एस आई डी फ्रॉम रिजर्व आर वेयर आर डॉट बिड इज इक्वल टू 103। तो इसने क्या किया, आर डॉट एस आई डी दे दी। अब आर डॉट एस आई डी इन कंडीशन लगा दी, तो हमने इन कंडीशन लगा दी, तो जितने भी नेम है वो सारे क्या आ जाएंगे, आपके सारे नेम आ जाएंगे। ये वेरी पावरफुल फीचर ऑफ ए नेस्टेड क्वेरी कैन बी एसक्यूएल। इसमें वेयर क्लोज में हम क्या करते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी अटेंड करते हैं। टू फाइंड सेलर हु आर नॉट रिजर्व्ड 103 यूज नॉट इन, जो 103 के लिए नहीं है इनकी जगह हम क्या काम में ले लेंगे, नॉट इन। इसे नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। नेस्टेड क्वेरी पहले परफॉर्म होती है या इनर क्वेरी पहले परफॉर्म होती है, उसके बाद आउटर क्वेरी परफॉर्म होती है। नेस्टेड क्वेरी विद कोरिलेशन, कि आपको जो नीचे टेबल दे रखी है सब क्वेरी के अंदर, उसके अंदर और आपने जो आउटर क्वेरी लगाई है उसके अंदर क्या रिलेशन है। एग्जिस्ट कीवर्ड काम में ले सकते हैं, यूनिक कीवर्ड काम में ले सकते हैं, इसमें हम मल्टीपल ऑपरेटर्स भी काम में लेते हैं। जैसे वेयर हमने एग्जिस्ट ऑपरेटर काम में ले लिया, तो वेयर एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या कहता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर ही है इनकी तरह, ये चेक करेगा कि पहले इसमें अवेलेबल है तभी आपको रिजल्ट देगा। सेट कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, सेट कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, जैसे नॉट हो गया है, नॉट एग्जिस्ट हो गया, नॉट हो गया, ओपी ओपी जहां हमने ये लिखा है ऑल्सो, ओपी, एनी, ऑल इन। देखो दो तरह की सब क्वेरी होती है, एक सिंगल रो सब क्वेरी होती है, एक मल्टीपल रो सब क्वेरी होती है। जब आपकी आउटर क्वेरी के अंदर रिजल्ट जा रहे हैं तो आपकी जो इनर क्वेरी है, नेस्टेड क्वेरी है, अगर वो सिंगल रिजल्ट देती है तो हम सिंगल रो सब क्वेरी बोलेंगे। अगर हमारी इनर क्वेरी मल्टीपल रिजल्ट देगी तो हम उसे, जैसे इस वाले केस में क्या है, ये मल्टीपल क्वेरी रिजल्ट है, तो मल्टीपल क्वेरी रिजल्ट है तो हमने ऑपरेटर कौन सा काम में ले लिया, मल्टीपल ऑपरेटर।
मल्टीपल ऑपरेटर एनी कहता है, एनी में यानी मोर देन वन रिजल्ट आएंगे। देखो वैसे तो ये वाला सिंबल ग्रेटर देन वाला सिंबल हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए लगाते हैं, तो हम इसे मल्टीपल ऑपरेटर की तरह भी काम में ले सकते हैं। इंटरसेक्ट क्वेरी हमने अभी डिस्कस करी थी, ये सेम उसी का एक एग्जांपल है। फाइंड एसआईडी ऑफ सेलर हुज आर रिजल्ट बोथ रेड एंड ग्रीन बोर्ड। तो हम इसे कंडीशन लगाएंगे, रेड और ग्रीन बोर्ड डाल के देखो यहाँ क्या लगा रही है, रेड बोर्ड लगा दिया और ग्रीन बोर्ड लगाने के लिए हमने इसकी सब क्वेरी लगा दी। तो ये उसका वापस एग्जाम्पल है नेस्टेड सब क्वेरी का। एसक्यूएल के अंदर डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हो, बहुत सिंपल है। अगर हमें डिवीजन परफॉर्म करना है तो हमारे पास एटलीस्ट दो रिलेशन होने चाहिए। यहाँ दो रिलेशन कौन कौन से हैं, सेलर और बॉट। तो उसने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। आप इस क्वेरी को देखेंगे तो पेयर नॉट एग्जिस्ट कर दिया, यानी जो बिलोंग नहीं कर रहा हो। एग्रीगेट ऑपरेशन कौन से होते हैं, काउंट, सम, यानी नंबर ऑफ टपल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने कहा जो हमारे सेम नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो तो क्या होते हैं, पर्टिकुलर रो वाइज रिजल्ट देते हैं। और एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा राइट ए क्वेरी टू फाइंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय तो क्या होगा, एन नंबर ऑफ रो के लिए अप्लाई होगा और एक मैक्स आएगा। जैसे मैंने कहा सम ऑफ सैलरी एवरेज निकालना है तो हमारे एन इनपुट होंगे। तो ऐसे जैसे काउंट स्टार है, काउंट स्टार क्या बताएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए सैलरी टेबल। सेलेक्ट एज डॉट नेम आ गया। एवरेज सैलरी क्या बता देगा, उनकी एवरेज सैलरी है, एवरेज एज वो निकाल के बता देगा। डिस्टिंक्ट एज डॉट रेटिंग करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट बताएगा, डबल इंक्लूड होंगे नहीं। एवरेज निकाल देंगे एज का। मैक्सिमम निकाल सकते हैं किसी स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी है। देखो ये क्वेरी फाइंड द नेम एंड एज ऑफ द ओल्डेस्ट सेलर, तो ओल्डेस्ट सेलर निकालना है, यानी अपने को पता है जिसकी मैक्स एज है। भाई अगर कोई एम्प्लॉय ओल्डेस्ट निकालना है या कोई सेलर टेबल में से निकालना है जो ओल्डेस्ट हो, तो जिसकी मैक्स एज होगी। और यंगेस्ट कौन सा होगा, जिसकी मिनिमम एज होगी। ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज, क्या होता है, ग्रुप बाय तो जितने भी ग्रुप फंक्शन हमने मैक्स मिनिमम काम में लिए हैं उनके साथ जैसे ही हम ग्रुप बाय क्लोज लगाएंगे तो ग्रुपिंग हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी या ग्रुप बाय एसआईडी, तो वो एसआईडी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, हमारी सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी, ऑर्डर बाय क्लोज काम में लेंगे। हैविंग कंडीशन के लिए काम में लेते हैं, जैसे वेयर कंडीशन वेयर काम में लेते हैं किसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वैसे सेम हैविंग काम में लेते हैं। लेकिन हैविंग के साथ आपको ग्रुप फंक्शन ही काम में लेने हैं। ये देखो ग्रुप बाय और हैविंग का, फिर सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, लिस्ट, फिर हैविंग। अब हैविंग के अंदर जो हम कंडीशन देंगे वो कौन सी होंगी, ग्रुप फंक्शंस की होगी, जैसे मिनिमम, मैक्स, काउंट, डिवीजन। ये तुम्हारे सामने कुछ कंसेप्चुअल एवोल्यूशन दे रखे हैं सिंगल वैल्यू पर ग्रुप के लिए, और मोर देन वन वैल्यू के लिए हम ग्रुपिंग लिस्ट को काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये तुम्हारे सामने एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट सेलर विद एज ग्रेटर देन 18 हो और ईच रेटिंग विद एटलीस्ट 2 सेलर हो। तो हमारे सामने ये टेबल दे रखी है, इसका जब हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट इसके रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, फॉर ईच रेड बोर्ड फाइंड द नंबर ऑफ रिजर्वेशन फॉर दिस बोर्ड। नंबर ऑफ रिजर्वेशन फाइंड करने हैं तो हमें पता है हमने ईच बोर्ड के लिए नंबर ऑफ रिजर्वेशन फाइंड करने हैं, तो हम कौन सा एग्रीगेट फंक्शन काम में लेंगे, काउंट। तो काउंट फंक्शन काम में लोगे तो कौन कौन सी टेबलें काम में लोगे, सेलर, बोट और रिजर्व। इसके लिए कंडीशन लगाओगे, जैसे ही ज्वाइनिंग कंडीशन मीट होगी तो हमारा नंबर ऑफ काउंट रिजल्ट आ जाएगा। फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट सेलर, यंगेस्ट सेलर का मतलब मिनिमम मिन एज डॉट एज। देखो यंगेस्ट का मतलब तो मिन एज डॉट एज, और कोई ओल्डेस्ट बोले तो मैक्स लगा देना। सेम वही क्वेरी आएगी, हमने सब क्वेरी से रिजल्ट शो कर दिया और सब क्वेरी वापस किसके ऊपर अप्लाई हो गई, आउटर क्वेरी के ऊपर, तो हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं फाइंड दोज रेटिंग फॉर विच द एवरेज एज इज द मिनिमम ओवरऑल एज। यानी क्या करना है, एवरेज एज फाइंड आउट करनी है और उसको इक्वलेंट करना है मिनिमम एज की। तो हम क्या करेंगे, सब क्वेरी लगाएंगे, सबसे पहले एवरेज निकालें, फिर उसके आउटर में देखिए ये नेस्टेड फंक्शन का एग्जांपल है। सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा, फिर मिनिमम निकलेगा फ्रॉम सेलर से, फिर जो भी मिनिमम होगी वो एज डॉट सेलर वाली टेबल से कंपेयर होगी। तो ये हमारा एक करेक्ट सॉल्यूशन है। ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को अगर तुम काम में ले रहे हो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को, तो हम एग्रीगेट फंक्शंस के समय हम ये वाली चीज काम में नहीं ले सकते हैं। जबकि करेक्ट सॉल्यूशन हमें क्या कहता है, करेक्ट सॉल्यूशन ये कहता है कि आप उसको ग्रुप बाय क्लोज से काम में लो। देखो इसमें ग्रुप बाय क्लोज काम में नहीं ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमें ग्रुप फंक्शन काम में लेने हैं तब हम ग्रुप बाय क्लोज काम में लेंगे। ये ऊपर वाली क्वेरी गलत है और नीचे वाली क्वेरी जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है इसके लिए ये सही है, क्योंकि इसमें ग्रुप बाय क्लोज काम में ली गई है। नल वैल्यूज क्या होती है, देखो नल ना तो जीरो है और ना ही फॉल्स है। देखो कई बार होता है कि हम ट्रू फॉल्स, तो
फॉलो करते हैं, कई बार हम 0 1 को फॉलो करते हैं, और कई बार हम नल प्लस 5 नल ही होगा। तो नल क्या है, अननोन है, अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे पता नहीं है, उस नल की जगह कुछ भी हो सकता है। दो नल कभी सेम भी नहीं होते हैं, ये और चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर आल्सो यूज्ड टू एनफोर्सेस द रूल्स ऑन ए टेबल और इन ए कॉलम। इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे तो हम वायलेट करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को, तो वो डिसअलाउ करेगा। टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट होते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट होते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में जब एक एग्जाम्पल लेंगे तब इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जनरल कंस्ट्रेंट अभी ये बता दिया है कि तुम्हारे सामने अगर कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया है तो तुम्हें उसकी वैल्यू ऐसा नहीं हो वायलेट हो। जैसे ये क्रिएट टेबल की है, आप देखो क्रिएट टेबल में SID इंटीजर है, SNAME करेक्टर है, रेटिंग दे दी, रियल दे दिया और प्राइमरी की लगा दिया। अब प्राइमरी की के साथ चेक कंस्ट्रेंट भी लगा दिया। तो हमें कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना है, जब हम चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और प्राइमरी की लगाएंगे तो मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखो उसने मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करी है, तो अगर हम कंस्टेंट के ओवर अगर मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो इसमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम प्राइमरी कीज ले रहे हैं तो हमें मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रही है, और चेक कंस्टेंट काम में ले रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यू चेक करते हुए कंडीशन चेक करनी है। अगर हम कंडीशन फॉल्स डाल देंगे तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ट्रिगर, ट्रिगर क्या होता है? देखो ट्रिगर बेसिकली एक फंक्शन की तरह काम करता है, प्रोसेसर दैट स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ट्रिगर अपने आप से कॉल होते हैं जब हम कुछ चेंजेस करते हैं DBMS के अंदर। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिएट टेबल करूँ, उसके बाद ये इवेंट परफॉर्म हो जाए, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ट्रिगर हो गया। ट्रिगर के 3 पार्ट होते हैं, एक इवेंट होता है, एक कंडीशन होता है, एक एक्शन होता है। इवेंट एक्टिवेट करता है ट्रिगर को कि उस इवेंट के परफॉर्म होने के बाद ये हो जाए। कंडीशन हम ये कहेंगे कि जब हमें वो कंडीशन, जैसे मैंने आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ए टेबल कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। एक्शन की उस ट्रिगर के एक्ट होने के बाद क्या परफॉर्म होगा। एग्जाम्पल दिया है हमने, देखो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम दे दिया आफ्टर इंसर्ट ऑन सेलर। जब भी सेलर के अंदर कोई इंसर्ट परफॉर्म हो तो क्या हो, ये ट्रिगर अप्लाई हो जाए। ट्रिगर क्या कर रहा है, फॉर ईच स्टेटमेंट के लिए जैसे इंसर्ट परफॉर्म हो रहा है तो कंडीशन चेक हो रही है वेयर एंड डॉट है। तो ट्रिगर क्या है, एक इवेंट है जो हम परफॉर्म करा सकते हैं। हम कोई एक प्रोसीजर बना देंगे जो कोई भी एक्शन इवेंट के बाद परफॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। For more detail, you can visit these reference books. Thanking you.